वर्ड मीनिंग्स हैं, ठीक है ना? ओके मैम। है, राइट। अच्छा, अभी आपके बुक में एक चीज दी थी जो लास्ट टाइम आई वांटेड टू स्टार्ट विद दैट, बट देन वी डिड नॉट हैव टाइम. Let's go to that first. I'm sharing it. आप पेज नंबर, यस, पेज नंबर है आपका, व्हाट इज द पेज? 51. आप 51 पे आ जाओ सब लोग. पेज नंबर 51 खोल लिया आपने? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन है ए, जिसके अंदर वो क्वेश्चन टैग की बात करता है, ठीक है? और इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आते भी हैं, इस प्रकार की एक्सरसाइज आती है आपके क्वेश्चन पेपर में. व्हाट इज अ क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग क्या होता है? मैम स्टेटमेंट, मिनी क्वेश्चन, द क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस। टैग का क्या मतलब? नहीं, मैं क्वेश्चन तो आप समझ गए, लेकिन इस टैग का क्या मतलब होता है? कहते हैं ना, डोंट टैग अराउंड. टैग का क्या मतलब हुआ? जैसे एक जानवर की पूंछ होती है ना, मैम है ना? दो लोगों की जैसे, जो होता है वो संवाद। नहीं बेटा, इट इज नॉट दो लोगों का संवाद अनुष्का. टैग होता है एक, जैसे एक छोटा सा उसका हिस्सा, ठीक है? एक उसका छोटा सा हिस्सा, पर वो हिस्सा कैसा? जिसके अंदर आपने एक प्रश्न पूछा. जैसे मैंने बोला, आई हैड माई, नो, जैसे कोई भी है कि आई एम वेयरिंग अ रेड ड्रेस, एम आई नॉट? क्या मैं रेड ड्रेस पहने पहने हुई हूं? क्या मैंने नहीं पहनी? तो मैं किसी से ही प्रश्न पूछ रही हूँ. क्वेश्चन तो है, पर वो पूरा क्वेश्चन नहीं है, वो इसका एक हिस्सा है. समझ रहे हो? एम आई नॉट वेयरिंग अ रेड ड्रेस कहने के बजाय मैंने कहा एम आई नॉट, आई एम वेयरिंग अ रेड ड्रेस, एम आई नॉट? तो क्या हुआ? वो पूरा प्रश्न नहीं मैंने पूछा, मैंने उस प्रश्न का एक छोटा सा, एक शुरुआती हिस्सा रख दिया वहां पर. आप समझ रहे हो? कोई हाँ ना बोले बेटा. यस मैम, समझ रहे। यस मैम समझ रहा है। ओके. जैसे ये है, शी वॉज ओनली अ लिटिल वुमन, और यहाँ पे कौन है लिटिल वुमन? हु इज द लिटिल वुमन? ग्रेस। ग्रेस. तो क्या, हाँ, तो क्या मैं लिखूंगी? वॉज शी, या वॉजंट शी, या वॉजंट यू? क्या आना चाहिए? wasn't she वॉजंट शी, शायद. एब्सोल्युटली wasn't she राइट. अब आप एक चीज नोट करोगे कि इसके अंदर हमने एक तो प्रश्न हमने पूरा नहीं पूछा, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. ओके. नंबर 2, जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है ना बेटा, पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? असर्टिव. जब हम कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव वे में, हाँ में बोलते हैं, ठीक है ना? तो जो उसका जो क्वेश्चन टैग होता है ना बेटा, वो नेगेटिव होता है. उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है. अगर मैं बोलती हूं इट इज नॉट रेनिंग टुडे, तो मैं क्या बोलूंगी? इजंट इट या इज इट? इट इज नॉट रेनिंग टुडे, तो मैं क्या बोलूंगी? इजंट इट या इज इट? बताओ. अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस बोल रही हूं कि आज बरसात नहीं हो रही, आज बारिश नहीं हो रही, क्या हो रही है? तो मैं ये पूछूंगी कि ना कि नहीं मैम कि नहीं हो रही है, ये पूछूंगी. स्वप्नली क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे? नहीं हो रही है। नहीं हो रही है नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि हमने नेगेटिव सेंटेंस बोला तो उसके साथ पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा. तो अभी आपको इसको ढंग से समझाने के लिए मैं आपको वर्कशीट पे लेके जा रही हूँ.
1 मिनट, मैम isn't she? मैं वही आपको दिखा रही हूँ बेटा। ये मैंने क्वेश्चन टैग है, ये आई होप आपको दिखे। ये दिख रहा है बेटा आपको? Yes ma'am. Yes ma'am. अभी पार्शियली दिख रहा होगा, एक सेकंड में इसको ठीक से लगा देती हूँ। या तो क्वेश्चन टैग क्या होता है बेटा? अ क्वेश्चन टैग इज अ स्मॉल क्वेश्चन एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस दैट चेक्स और कंफर्म्स समथिंग। क्वेश्चन टैग एक स्मॉल क्वेश्चन होता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन का पार्ट होता है, वो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है? वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कि पूरे सेंटेंस के आखिर में आता है। और वो इसलिए लगाया जाता है ताकि हम जो हमने बोला उसको कंफर्म करने के लिए, उसको एक उसको ये बताने के लिए कि ये चीज जो हम बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। इफ आई से आई एम वेयरिंग अ रेड ड्रेस, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ ना कि मैंने लाल कपड़ा पहना है, रेड ड्रेस पहनी है, यही बोलूंगी ना। Yes Yes. ma'am. तो अगर मुझे वो कंफर्म करना है कि क्या आप समझे कि मैंने रेड कपड़ा पहना है, क्या आप इस बात को समझे, तो मैं क्या बोलूंगी? एम आई नॉट? क्या मैं नहीं पहन रही? तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे आप उसका? नो मैम बोलोगे या यस मैम बोलोगे? Yes, ma'am. Yes ma'am. यस Yes मैम बोलोगे? मैंने ये हिंदी में बोल रही हूँ। मैंने लाल ड्रेस पहनी है, मैंने लाल ड्रेस पहनी है। मैंने क्या? मैंने नहीं। हम क्या? मैंने नहीं। तो आप हिंदी में क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे हिंदी में? व्हाट विल यू से? जी कि मैम. नहीं मैम? जी मैम, जी मैम बोला, यस मैम बोला ना जी आपने? मैम. तो आपने Yes देखा कि ma'am. मैंने क्या बोला? मैंने लाल ड्रेस पहनी है, पहनी है, नहीं पहनी है नहीं बोला है। तो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, पहनी है मतलब जी. पॉजिटिव सेंटेंस बोला है, ठीक है? लेकिन उसका जो मैंने क्वेश्चन टैग बनाया, जो उसका क्वेश्चन टैग बनाया, वो ऐसा बनाया जो कि नेगेटिव में था, उल्टा। एम आई नॉट? मतलब मैंने उसको नेगेटिव में बनाया, जिसका जवाब आपने Positive sentence. पॉजिटिव में दिया। अगर मैं बोलती हूँ आई एम नॉट वेयरिंग अ रेड ड्रेस, आई एम नॉट वेयरिंग अ रेड ड्रेस, एम आई? तो आप क्या बोलोगे? No ma'am. नो मैम। No. वेरी गुड अनुष्का। तो Ma'am. आपने क्या नोट? हाँ जी। तो अब मैं चाहती हूँ कि कोई आप में से एक सेंटेंस बनाए, ऐसा कोई भी एक जना एक सेंटेंस बनाए। मैम मैंने एक बनाया है. एक बुक में से बोलो क्या? नहीं, एक बार बोले अनुष्का, फिर साई, एक के बाद एक, ठीक है? अनुष्का बोलो बेटा। Yes ma'am. She does not take medicine. Does she? डज शी? वेरी गुड। अब शी डज नॉट टेक मेडिसिन तो आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाया, लेकिन जो हमने क्वेश्चन टैग बनाया उसका, वो किस में बनाया? Positive. पॉजिटिव में, पॉजिटिव में। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। यस साई, आप बताओ। मैम मेरे बोलो क्या एक सेंटेंस? हाँ जी मेरा बेटा बोलो। She risked her own life. यस। मैम उसका आंसर है नहीं नहीं, क्वेश्चन टैग बनाओ, didn't पहले क्वेश्चन बनाओ। she She risked her life. risked her own life. हाँ, didn't she? बस मैम नहीं, क्वेश्चन टैग तो बनाओ, didn't she? क्वेश्चन टैग बनाओ ना बेटा।
मैम बोला ना, शी रिस्क्ड हर ओन लाइफ। वो तो आपने स्टेटमेंट बोल दिया, वो तो आपने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बोला। क्वेश्चन टैग कहाँ है उसके बाद? मैम मैं अनुष्का। हाँ बोलो बेटा। दे वर्क इन द फील्ड, डोंट दे? डिड दे वर्क इन अ फील्ड, डोंट दे? तो उसका क्या आंसर आएगा? यस, यस, यस आएगा ना, है ना? अच्छा, अगर ये होता जो साई ने अभी बनाया, शी रिस्क्ड हर ओन लाइफ, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनना चाहिए? व्हाट इज द क्वेश्चन टैग फॉर दैट? शी रिस्क्ड हर ओन लाइफ, व्हाट इज द क्वेश्चन टैग? डिडंट शी? डिडंट शी? इसका जवाब क्या होगा? यस, यस शी डिड, यस शी डिड। ओके, तो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया है, यू आर अ स्टूडेंट, aren't you? Are not you? You are a student. पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है? पॉजिटिव है कि नहीं है? यस मैम। मैंने नो तो, और इसका तो इसका जो, हाँ, तो इसका जो हमने क्वेश्चन टैग है बेटा, वो हमने क्या लगाया? नेगेटिव में। सॉरी, क्वेश्चन टैग हमने लगाया नेगेटिव में, आर नॉट यू। अब आप इसमें एक चीज देखना कि हमने जो शुरू का प्रोनाउन था यू, और उसके बाद का आर, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। याद है मैंने हेल्पिंग वर्ब कराए थे, इज, एम, आर, वाज, वेयर, यस मैम। ठीक है? तो जो हमारा पहला आया प्रोनाउन, पहला क्या आया? यू क्या हुआ? प्रोनाउन, क्योंकि वो नाउन की जगह यूज किया है ना प्रीति? नाउन की जगह यूज किया है तो प्रोनाउन हो गया ना? यस मैम। ना? और बाद में हमने लिया हेल्पिंग वर्ब आर, तो हम इन दोनों को यूज करते हैं क्वेश्चन टैग बनाने में। तो हमने क्या किया? हमने लिखा आर नॉट यू। हमने क्या किया? आर को पहले लिखा, फिर नॉट लगाया, आर नॉट यू। लेकिन हाँ, लेकिन मेरे बेटा हम कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, आर नॉट यू, ये नहीं लिखेंगे हम ये नहीं लिखेंगे। हम उसकी जगह क्या लिखेंगे? आर नॉट यू। हमने क्या किया? एन का जो ये नो वाला हिस्सा था, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया? कॉमा। मुस्तफी ये वाला कॉमा लगा दिया। तो हमने उसको शॉर्ट कर दिया। हमने क्या कर दिया? लंबी उसको, हमने इसको शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट। तो हमने शॉर्ट बना के क्या कर दिया? आर नॉट यू को हमने ये लिख दिया। तो हमने तीन चीजें सीखी। सबसे पहली चीज हमने ये सीखी कि कोई भी सेंटेंस जो होता है, अगर वो पॉजिटिव होता है तो हम उसका क्वेश्चन टैग, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, जो मैंने हाईलाइट किया है, वो क्वेश्चन टैग है, वो नेगेटिव में होगा, उल्टा होता है। अगर हम सेंटेंस पॉजिटिव बनाएंगे तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा। अगर हम सेंटेंस नेगेटिव बनाएंगे तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। एक चीज तो ये समझ आई। दूसरी बात, हम जब भी क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हम उसका जो प्रोनाउन है और जो हेल्पिंग वर्ब है, हम उन दोनों को यूज करते हैं क्वेश्चन टैग बनाने में। क्या करते हैं बेटा? वी यूज नाउन, प्रोनाउन एंड हेल्पिंग वर्ब टू मेक द क्वेश्चन टैग, ठीक है? एंड तीसरी बात कि उस क्वेश्चन टैग में हम पूरा नहीं लिखते, हम उसका एन को नॉट में ओ को हटा के हम उसको इस तरह से एपोस्ट्रोफी लगा के ऊपर लिखते हैं। इतना समझ आया? अगर नहीं आया मैं दोबारा समझाने को तैयार हूँ। समझ गई मैम। क्या मेरा बच्चा? तो अगर हम ये हम क्वेश्चन टैग क्यों यूज करते हैं? व्हाट इज द पर्पस?
क्योंकि हम रीइटरेट कर रहे हैं, हम उसको कंफर्म कर रहे हैं। हमने जो कहा हम चाहते हैं कि दूसरा कहे कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, कंफर्म करना चाह रहे हैं ना, इसीलिए हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं। और वो पूरा क्वेश्चन नहीं होता, इट इज नॉट अ प्रॉपर क्वेश्चन, इट इज जस्ट अ पार्ट जो कि हम यूज करते हैं कंफर्म करने के लिए कि जो हमने कहा वो आपको समझ आया, वो आप उस चीज को बिलीव करते हो, आप उस चीज से सहमत हो। आपको पता है ना सहमत होना किसी चीज से। यस मैम, पता है। अगर मैं बोलूं इट इज अ गुड मूवी, इजंट इट, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि ये अच्छी पिक्चर है, अच्छी मूवी है। अब मैं वो आपसे कहलवाना चाहती हूँ कि है ना, आप ये बोलोगे हाँ है, इट्स अ गुड मूवी। ये कहलवाने के लिए मैं क्या बोलूंगी, इजंट इट, इट इज अ गुड मूवी। तो मैंने क्या किया, इट ले लिया और इज ले लिया, इसको पहले लिखा, NOT नॉट लगाया, मतलब ओ हटा के, और टी को मैंने शुरू में ले लिया। आप समझ रहे हो, मैंने बोला इट इज हाँ गुड मूवी, राइट, इट इज अ गुड मूवी। अब मुझे इसे Yes. क्वेश्चन टैग बना, तो मैंने क्या लिया, इट लिया और इज लिया, ठीक है, इट लिया और इज लिया। अभी मैं इसको कैप्स में लिख गई हूँ, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे कॉमा है ना, मैम आई के कॉमा आएगा, क्या आई बेटा, के जगह पर कॉमा आएगा। एक सेकेंड, ओके अब मैंने जगह क्या पर किया, कॉमा आएगा। ये देखो अभी मैंने कॉमा जगह लगा पर दिया, हाँ, क्योंकि फुल स्टॉप नहीं आएगा, वी आर गिविंग अ पॉज, नॉट अ कंप्लीट पॉज बट अ पॉज। हम पॉज जब भी, जहां पे भी हम थोड़ा सा सांस लेते हैं ना बेटा, वहां कॉमा लगाते हैं। कोई भी एक सेंटेंस हम एक एट अ स्ट्रेच नहीं बोल सकते, और जब हम वो सेंटेंस बहुत लंबा होता है, छोटे सेंटेंस तो हम बोल लेते हैं, लेकिन अगर हम लंबे सेंटेंस को कहीं पे हम पॉज देते हैं, हम एक सांस लेते हैं ना, ऐसे करके सांस लेते हैं, तो वहां हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि पॉज है। तो मैंने बोला इट इज अ गुड मूवी, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, इजंट इट। अब मैंने इट ले लिया, इट ले लिया और क्या ले लिया, इज ले लिया, इट ले लिया और इज ले लिया, और इज लग के मैंने NOT नॉट को देखो शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन बोलते हैं इसको, ऐसे लिखा और फिर मैंने इट लिखा, ठीक है। तो आपका जवाब क्या होगा बेटा, जवाब क्या होगा, A good movie isn't आप it? बोलोगे यस, यस, आप यही बोलोगे Yes. ना, यस, यस बोलोगे ना, तो मुझे आपसे यस बुलवाना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन टैग लगाया, Yes समझ में मैम। आई, ठीक है, ठीक है, समझ बनाया था। गुड, समझ आया आपको। अब हम आगे चलते हैं। सिंपल डेली एग्जांपल्स हैं, राइट और से एग्जांपल्स दे हियर इन रियल लाइफ, जैसे इट्स हॉट टुडे, इट्स हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। फिर इट इज, अब यहाँ पे तो मैंने यहाँ से इज लिया और नॉट लगा दिया और इट लगा दिया, इजंट इट। तो क्या जवाब होगा बेटा, क्या जवाब होगा, Yes. यस। Yes. आपसे यस बुलवाने के लिए ही मैंने ये लगवाया, आपसे यस बुलवाने के लिए ही मैंने इजंट इट लगाया, कंफर्म करने Yes. के, ठीक है, सहमति प्राप्त करने के लिए आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है, यू लाइक मैंगोज, तुम्हें मैंगोज पसंद है, डोंट यू, यू लाइक मैंगोज। अब आप ये कहोगे कि मैम यहाँ पे यू डू तो है ही नहीं, तो आपने यहाँ पे डोंट कैसे लगा दिया, तो आप लिख सकते हो यू डू लाइक मैंगोज, आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है, पर हम उसको डू नहीं लगाते, हम उसको सिंपल लिख देते हैं, यू लाइक मैंगोज,
अगर आप यू डू लाइक मैंगोज भी लिखते हो तो इट इज करेक्ट, इट इज नॉट रॉन्ग ग्रामेटिकली, ठीक है, आप लिख सकते हो। लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा सही जो तरीका लिखने का है उसको हम यू लाइक मैंगोज कर देते हैं। यू लाइक मैंगोज डोंट यू? तो इसका जवाब क्या आएगा बेटा? यस यस। Yes. तो आपसे यस Yes. बोलने के लिए यस मैंने डोंट यू लगा दिया। Yes. ओके, अब आया शी कैन सिंग, शी कैन सिंग। अब कैन आ गया, हेल्पिंग कैन आपका मोडाल हो गया, और शी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने कैन लिखा, फिर नॉट लगाया, और फिर मैंने शी लिख दिया। कान शी कैन सिंग, कान शी। तो आपका जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? यस तो आप, मैं क्या कर रही हूँ बेसिकली, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कंफर्म कर रही हूँ, मैं आपसे सहमति ले रही हूँ कि जो मैंने कहा वो मैंने सही कहा, Yes. जो भी मैंने कहा वो सही लिया। तो इसको हम बेटा, जो ये छोटी सी जो हिस्सा लगाते हैं ना, ये इसको, इसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। टैग हाँ, अब क्वेश्चन मुझे बताओ, सॉरी एक सेकंड, मैम मुझे क्वेश्चन टैग। मैम अब मैं ये, मैं हाँ एक क्वेश्चन बोलूं? बोलो बेटा, बिल्कुल बोलो। यू लाइक डू ऑरेंज? यू लाइक ऑरेंजेस, यू लाइक ऑरेंजेस। मैम मैम मैंने सेंटेंस बोलो। डोंट यू? यस, यू लाइक मैंगो ऑरेंज मैम मैं ऑरेंजेस। ऑरेंज ये कैप्स में नहीं मैम लिखना मैं चाहिए। बताऊं? एक मिनट, मैं बताऊं यू लाइक ऑरेंजेस, ऑरेंज ऑरेंजेस, कॉमा, अब हमने डू डू यू? डोंट यू, डू यू नहीं, डोंट यू, डू यू नहीं बोलेंगे बेटा, डोंट यू बोलेंगे। डोंट यू? डोंट यू, और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसका जवाब क्या होगा? यस। यस Yes. जवाब नहीं लिखना, आपको इस तरीके से बनाना है। यू लाइक ऑरेंजेस डोंट यू, तो हमारा डोंट यू क्या बन गया बेटा? व्हाट इज इट देन? क्वेश्चन टैग्स इट इज अ क्वेश्चन टैग। यस। अभी कोई और भी बोलना चाह रहा बताओ था? अनुष्का हाँ बेटा बोलो। मैम मैं एक सेकंड प्रीति, पहले अनुष्का को बोलने दो, फिर प्रीति बोलेगी। अनुष्का बोलो बेटा। यस मैम शी इज वेरी काइंड इजंट शी वेरी गुड, शी इज वेरी 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 काइंड, इज कॉमा, इज इन शी, और फिर आएगा हमारा ये। तो हमने क्या किया बेटा? एक मिनट, हमने इसको, हमने ये क्वेश्चन टैग लगाया, और इसका जवाब क्या होगा बेटा? यस यस। अब आप बोलो यस प्रीति। यस, ही इज हैप्पी यस, ही इज हैप्पी हैप्पी। वेरी गुड। बोलो। इजंट इजंट शी ही ही। वेरी गुड। शी नहीं, जब आप ही लगा रहे हो तो ही आएगा। तो जवाब क्या होगा? यस ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। एक मैं सेकंड, हमने एक इज अ सेकंड बेटा, ही इज अ एक सेकंड। अगर मैं लिखती हूँ ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, अब क्या आएगा? he is not happy is or not नहीं, he is not isn't not
नहीं, Isn't he? Is 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 it is is he he is he is he ma'am? He अब आप इसमें और इसमें फर्क देखो, सी द डिफरेंस दोनों में क्या डिफरेंस है, मैम व्हाट इज द डिफरेंस? मैंने बताया ये नेगेटिव है पॉजिटिव एक नेगेटिव एक सेकेंड, नीति, स्वप्नली और तेजस्वनी तीनों एक एक बार बोलते हैं, एक पूजना बोलेगा, कंप्लीट बोले, ठीक है? एक यस, पॉजिटिव एक है और नेगेटिव। यस, एक शुरू में क्या था, शुरू में पॉजिटिव था, तो उसका क्वेश्चन टैग में हमने नॉट लगाया, ठीक है? दूसरे में वो नेगेटिव था और उसके क्वेश्चन टैग में हमने नॉट नहीं लगाया, समझ गए? Yes, ma'am. यस मैम है ना? तो इसका जवाब भी यस होगा, इसका जवाब भी यस होगा। तो अब आप ये डिफरेंस यहाँ पे यहाँ पे कुछ भी नॉट नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पर नॉट लगाया। एक मिनट, और यहाँ पे हमने नॉट लगाया, तो यहाँ पर हमने नॉट नहीं लगाया। ओके, हाँ, अब आप बोलो। is excited सपनी, she is excited शी इज एक्साइटेड, ओके, फिर is isn't she यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एंड मैं बोलती हूँ शी इज नॉट एक्साइटेड, अब बताओ क्या आएगा? Is she is not she is not Is she? she Is she she? is not excited? Is she? समझ रहे हो? Yes, ma'am. तो मैं दूसरे से बुलवाना चाहती हूँ यस, अब मेरी जो बात है उस पे यस बुलवाना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैं ऐसे करूंगी। अब आपको ये रूल समझ में आ गया? Yes, ma'am. अब यहाँ पे देखो, मैम मैं बताऊँ सेंटेंस? सबसे पहला, एक मिनट बेटा, ये कहाँ से सरक गया? Yes. ओके, यहाँ पे ये देखो, पहला रूल क्या है कि हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया, ठीक है, प्लस प्रोनाउन, समझ गए? हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, Pronoun. isn't he, isn't she, is he, कर रहे हैं ना? तो जैसे you are happy, aren't you? He can swim, can't he? समझ गए? He can swim, can't he? तो मैंने क्या किया, कैन यहाँ पे लगा दिया और इसके अंदर नॉट लगाया और ही लिखा, क्योंकि इट वॉज अ पॉजिटिव सेंटेंस, इट वॉज अ पॉजिटिव सेंटेंस, तो मैंने नॉट लगा दिया। इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, द टैग इज नेगेटिव। negative इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, negative टैग इज positive पॉजिटिव। अब मैं ये देखो, अब मैंने जैसी स्टेटमेंट है, मैं बताऊँ क्या अभी, जो नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव टैग लगना पड़ता है, जो पॉजिटिव होता है उसको नेगेटिव टैग लगना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और लगाते वक्त हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक मिनट, इसको फैला दिया मैंने ऐसे। अब देखो, तो पॉजिटिव, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव She is tall, एग्जाम्पल है she is tall, isn't she? एग्जाम्पल है she is tall, isn't she? और नेगेटिव क्या हुआ, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो टैग पॉजिटिव हो गया, she isn't tall, Positive. is is tall she? is she? ये आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम मुझे डाउट था। बोलो बेटा, डाउट
he is not tall कैसे लिखा आपने? एक सेकेंड, शी इज नॉट टॉल। अच्छा, आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो, इस चीज से कंफ्यूज हो रहे हो? यस मैम। आप इसको वैसे भी लिखते हो, लिख सकते हो आप चाहो तो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे लिख मैम दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, एब्रीविएशन बोलते हैं ना बेटा इसको, इसको एब्रीविएशन बोलते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे ना, तो क्वेश्चन टैग में आप एनओटी नॉट नहीं लिखना, उसमें आप एपोस्ट्रोफी ऐसे लगा देना, यस मैम। ठीक है। तो Makes sense. सेंटेंस मैंने लिख दिया, शी इज नॉट टॉल इज शी। अब समझ में आ गया? ये सेंटेंस Yes. है, ये है पॉजिटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग बना नेगेटिव। ये है नेगेटिव, तो यू का इसका उसका क्वेश्चन टैग बना क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। ऐसे क्रॉस है, ऐसे क्रॉस बना हुआ है, ठीक है बेटा। इट इज लाइक दिस। आई Yes, थिंक आप ma'am. समझे इसको, कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन टैग में? ठीक है, आई विल शेयर मैम दिस। हाँ जी बोलो। मैम हम वो क्वेश्चन बनाओगे? क्या बेटा? मैं एक क्वेश्चन बोलूं क्या? हाँ बोलिए बेटा। शी इज अ शॉर्ट शी इज शॉर्ट, शॉर्ट शॉर्ट, शी इज उसका शॉर्ट, क्वेश्चन उसका इजंट शी? क्या बनेगा? उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा क्वेश्चन टैग बताओ? इज नॉट शी। यस, इजंट, हम ना इज नॉट शी की जगह हम इजंट शी बोलते हैं, इजंट शी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये मैम मैं समझता बताऊं? मैम इज नॉट शॉर्ट 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 आएगा तो उस पे इज शी आएगा। शी इज नॉट शॉर्ट, इजंट शी आएगा, इजंट शी Yes. शॉर्ट नहीं आएगा। आप क्वेश्चन टैग लगा रहे हो, टैग होता है, वो पूरा क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक, ये पेन है, पेन है, पेन का ये कैप है, पूरा पेन तो नहीं है ना, सिर्फ नो कैप है, मैम। ठीक है। नो मैम। लो कि क्वेश्चन टैग भी इसी तरीके से है, ये पूरे पेन का, जैसे ये पेन का हिस्सा है कैप, तो ये समझो वो पूरे क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा है, इसीलिए हम उसको टैग बोलते हैं। वी डोंट से इट क्वेश्चन, वी डोंट कॉल इट क्वेश्चन, वी से क्वेश्चन टैग। एक बात बताओ, जब आप कपड़ा खरीदते हो, है ना, उसमें एक टैग लगा होता है, टैग लगा होता है ना, जिसके ऊपर कीमत लिखी होती है, प्राइस, कौन सी कंपनी का है, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? लिखा होता है। Yes, ma'am. टैग को अलग करो, टैग को अलग करो। क्या वो पूरा कपड़ा है या पूरी कंपनी के बारे में? इट्स जस्ट स्मॉल इंफॉर्मेशन, अ शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड अबाउट द क्लॉथ, कि वो कपड़ा किस चीज का बना है, क्या फैब्रिक है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, उसके अंदर उसको कैसे वॉश करना है, उसका कितना कीमत है, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता उस टैग में? और हम उसको तोड़ के फेंक देते हैं, हम उसको तोड़ के फेंक देते हैं। तो वो जब आपको इंफॉर्मेशन छोटा सा दे रहा है एक छोटे से कागज के टुकड़े पे, तो उसको हम टैग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही समझ लो, ये क्वेश्चन जब हम बनाएंगे इस सेंटेंस का, तो वो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उसके अंदर पूरा मीनिंग है, वो पूरा मीनिंग कन्वे करता है। जब मैंने बोला शी इज टॉल इजंट शी, तो मैं इजंट शी में क्या बताना चाह रही हूँ कि वो लंबी है, शी इज टॉल, यही बताना चाहती हूँ ना, Yes, ma'am. है ना। मैंने उसको दोबारा क्वेश्चन नहीं बनाया, इज शी नॉट टॉल, मैंने ये तो नहीं बोला, मैंने ये तो नहीं बोला शी इज टॉल इज शी नॉट टॉल, नहीं, मैंने क्या करा, उसको टैग बना दिया, यस छोटा मैम। बना दिया, और मैंने क्या कर दिया, इजंट शी।
समझ गए? तो इसको टैग बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग में, देयर इज अ डिफरेंस। क्वेश्चन आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता है लिखकर, क्वेश्चन टैग उसका एक हिस्सा है, लेकिन उसके अंदर पूरा छुपा हुआ मैसेज है, पूरा इंफॉर्मेशन है। यस मैम। ठीक है, मैम मुझे सेंटेंस बताना था। बताओ अनुष्का, बोलो। शी इजंट कमिंग टू द पार्टी, इज शी? Is she? She is not coming to the party. Is she? Anushka, bingo. Very good. Excellent. अब सेंटेंस आप बोलूं? हाँ बोलो बेटा। She प्रीति एक मिनट रुको जरा। साई आप बोलो। is not strong. Yes. बोलो। Is she? Is she? Very good. Very good. अब प्रीति आप बोलो। Where are going park? We are going to park बेटा। We are going to park. हाँ। Where? We are going to park. अब आर पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? Are not. आर नॉट वी। वी तो बोलो, वी शुरू में लगाया था ना आपने, Yes ma'am. तो वी We तो are आर नॉट वी, not. आर नॉट वी। आ गया समझ अब सबको? ठीक है, Yes वेरी ma'am. Yes, मैं ma'am. वेरी सिंपल। अच्छा अब ये बताओ, ये करते हैं। यू आर read the book. स्वप्निली, Book. क्या मैम? बोलो बोलो, आप बोलो पहले, बोलो बेटा। He is read the book. उसका टैग आएगा मैम is not he. ही इज रीडिंग द बुक। ही इज Reading the रीडिंग अ बुक या द बुक, ठीक है? ही इज रीडिंग अ बुक, रीड बुक नहीं बच्चा, तो isn't he? क्या बोलोगे? अभी आपने बोला isn't he, ठीक है, समझ गए? अब यहाँ Isn't यू आर अ गुड फ्रेंड, क्या आएगा? यू आर अ गुड फ्रेंड। Are you not? Are you not? Are you not? आर You आर नॉट यू, आर नॉट यू, तो इसका जवाब होगा यस आई एम, ठीक है ना? yes. अच्छा, he did not come yesterday. Ma'am, did he? Did he? Very good. तो इसका आएगा did Did he? did he? Very good. They can dance well. Ma'am, can't they? Can't they? Oh, sorry. Can't they? They. यहाँ पर Isn't एक चीज है, कान दे। अब Isn't. यहाँ पर हम डबल एन नहीं लगाते, हम इसको सिंगल कर देंगे कान दे में, ठीक है? अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हो तो कैन नॉट भी लिख सकते हो, कैन नॉट दे ये भी लिख सकते हो, लेकिन हम इसको सिंगल बना देंगे, ठीक है? Yes ma'am. इट्स रेनिंग। अब बताओ मुझे क्या आएगा? Isn't not. इट इज रेनिंग। Yes. Isn't Yes, yes. Isn't rain. Isn't Isn't it? it? Very good. Isn't it? Isn't it? Okay? Very good बेटा, बहुत अच्छा किया आपने। अब हम आगे चलें। आगे इसमें Yes, कुछ नहीं है। ma'am. अब इस ये मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे बुक पे ले जा रही हूँ अब आपको। एक सेकंड, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 1 मिनट, सेव, वापस। अब मैं आपको बुक पे दिखा दूंगा। ओके, लेट्स गो टू दिस। अब आप मुझे यहाँ बताओ क्या आएगा? यस, कौन सा आएगा आंसर? शी वॉज ओनली अ लिटिल वुमन। Did not she? डिड नॉट शी?
wasn't she? Very good. So इसका आंसर आएगा wasn't she? Okay, very good. ठीक है, ये नहीं आ रहा इसमें, यहाँ पर करती हूँ मैं, एक मिनट रुको। इसमें आ नहीं रहा है, मैं यहाँ पर बाद में लिख दूंगी आपके लिए। ग्रेस डिड नॉट हैव एनी टाइम टू रेस्ट, क्या आएगा? Did she? Did she? Because यहाँ पे नॉट आ गई, तो यहाँ पे वेरी गुड। शी रिस्क्ड हर ओन लाइफ। Didn't she? Very good. Very good. अच्छा, इसी के साथ हम आते हैं modal। What are modals? Modals क्या होते हैं? आपने ऑक्सिलरीज modals किए? मैं अब आपको उसके इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ और वो उस पे लेके जा रही हूँ, ठीक है? एक सेकेंड बेटा, कैंसिल। आई होप ये दिखेगा इसमें, या ये यस, ये दिख रहा है बेटा आपको? यस मैम। ये देखोगे कि जो मॉडल्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? मॉडल्स, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, मॉडल्स आर दी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड विद मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द आइडियाज लाइक एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन। ये वर्ड्स आपके लिए बहुत हैवी हैं, मैं आपको बताती हूँ। मॉडल्स भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आपने इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब किए हैं ना हेल्पिंग वर्ब्स। तो हम इसके अलावा कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जैसे कैन, विल, ठीक है, शैल और डेयर, हैव टू, नीड टू, ये सब भी होते हैं, ठीक है? वॉज तो है ही है, वॉज तो है ही है बेटा, तो ये वाले भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब इसका ज्ञान क्या देना है आपको, ये बताना है मुझे। हर एक का एक मतलब है, हर मॉडल का एक मीनिंग है, ठीक है? अब जैसे हम इज, एम, आर, वाज, वेयर जब हम यूज करते हैं तो हमें किन दो चीजों का पता चलता है बेटा? समय का और कितने लोगों की हम बात कर रहे हैं, पता चलता है कि नहीं पता चलता? अगर हम इज करते हैं तो हम एक की बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में, अगर हम was यूज करते हैं तो हम एक की बात करते हैं पास्ट टेंस में, अगर हम आर बोलते हैं तो हम एक से ज्यादा की बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में, अगर हम वेयर यूज करते हैं WERE, ठीक है, तो हम बहुतों की बात करते हैं पास्ट टेंस में। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं, जिसकी कि मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट दी है। आपने ये शब्द सुने भी हैं, देखे भी हैं, पढ़े भी हैं। अब ये जैसे आया कैन, ठीक है? अब आप जैसे बोलते ना, आई कैन डू इट, आई कैन राइट दिस लेसन, सॉरी दिस आंसर, आई कैन स्विम, आई कैन रीड द बुक, आई कैन जम्प, आई कैन डांस, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? कैन लगाते हो ना? यस। हम कैन लगा के अपनी काबिलियत बताते हैं। क्या बताते हैं? काबिलियत, एबिलिटी, क्षमता। ठीक है? हम एबिलिटी की बात करते हैं, क्षमता की बात, और कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उस कैन को हम एबिलिटी में गिनते हैं। ये जो मैंने लिखा है, क्षमता,
जो कि अनुष्का ने अभी बोला। फिर होता है कि आप यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप किसी को परमिशन दे सकते हो। अगर आप बोलते हो कि कैन आई गो टू द मार्केट, तो आप बोल सकते हो या यू कैन, आपने किसी को परमिशन दे दी ना। यस मैम। हालांकि हम मे लगाते हैं बट यहाँ पे हम कैन भी यूज करते हैं। यस यू कैन गो, यस यू मे गो भी बोलते हैं, यू कैन गो भी बोलते हैं। यू मे गो इज मोर करेक्ट, यू कैन गो भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या दिया, परमिशन, आज्ञा। क्या दिया बेटा, आज्ञा। तो हमारी दो चीजें हो गई, एबिलिटी क्षमता, परमिशन आज्ञा। अब आई पॉसिबिलिटी। व्हाट इज पॉसिबिलिटी? इट कैन हैपन, हम सोच रहे हैं ये हो सकता है, ये हो जाए, इट कैन हैपन। ठीक है, इट कैन ये रेन, होना चाहिए। इट कैन रेन, तो क्या बोल रही हूँ, पॉसिबिलिटी है, वो चीज हो Yes. सकती है ना। तो हमने उसको पॉसिबिलिटी भी ले लिया। तो मैंने सेंटेंस क्या बनाया इसका एग्जाम्पल, आई कैन स्विम। स्विम फास्ट। ठीक है, या मैंने बोला उसको बेटा कैन आई गो आउट, आई गो आउट। तो मैंने क्या लिया, परमिशन, कैन आई गो आउट। आई गो आउट। यस मैम। ठीक है, तो हम कैन जो है, ज्यादातर हम कैन को अपनी क्षमता से एसोसिएट करते हैं। ठीक है, हम अपनी क्षमता को जब दिखाना चाहते हैं बेटा, तो हम कैन को यूज करते हैं। इतना सबको समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, मैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपके पास मटेरियल हो। यस फिर मैम। आया अगर हम कैन को बेटा पास्ट में यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म में, मतलब जो समय निकल गया, जैसे हमने इसके लिए वॉज लगाया, आर के लिए वर लगाया, पास्ट टेंस के लिए, तो हमने जब कैन के लिए पास्ट लगाते हैं, पास्ट एबिलिटी, ही कुड डू इट, मतलब वो तब कर सकता था, अब नहीं कर सकता। ठीक है, वो तब कर पाता, अब नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या किया बेटा, पास्ट एबिलिटी, उसी एबिलिटी में हमने पास्ट लगा दिया, उसका पास्ट टेंस हो गया, ये कुड डू इट। ओके, अभी हम कुड को पोलाइट रिक्वेस्ट में भी लेते हैं। कुड यू हेल्प मी, हम क्या बोलते हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कुड यू हेल्प मी। तो हम जब एक पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, एक नम्रता के साथ किसी के से आग्रह कर सकते हैं कुछ करने के लिए, कुछ रिक्वेस्ट के लिए, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, कुड लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा कुड यू हेल्प मी, आपको दिख रहा है यहाँ पर, कुड यू हेल्प मी। यस मैम, दिख रहा है। ठीक है, Yes, ma'am. अब मैंने बोला when I was young I could run fast, ये कौन सा सेंटेंस बना बताओ इसमें से, पास्ट एबिलिटी या पोलाइट रिक्वेस्ट? Past ability. पास्ट एबिलिटी, भाग सकती थी या भाग सकता था। ठीक है, तो हमने उसको पास्ट एबिलिटी से ले लिया या पोलाइट रिक्वेस्ट ले लिया, और पॉसिबिलिटी तो है ही है, पॉसिबिलिटी तो है ही है, पॉसिबिलिटी तो है ही है। ठीक है ना, Yes. कि वो चीज हो सकती है, इट कुड हैपन, इट कुड हैपन, इट कैन हैपन, इट कुड हैपन। ठीक है ना, फिर आया मे। अब आप बोलते हो, जब स्कूल में होता है, मैम मे आई गो टू हैव वाटर, और मे आई गो टू दी वॉश बाथरूम, सॉरी टॉयलेट, बोलते हो कि नहीं, परमिशन लेते हो कि नहीं मैम से, मे आई कमिंग इनटू द क्लास, कमिंग इनटू द क्लास, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यस, परमिशन ले रहे हो, परमिशन आज्ञा ले रहे हो, आज्ञा ले रहे हो, तो हम लोग बेटा मे को परमिशन से जोड़ते हैं। ठीक है, और फिर इट मे रेन, इट माइट रेन, पॉसिबिलिटी से भी लेते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकता है, इट कैन रेन, इट मे रेन, इट माइट रेन, इट कुड रेन। पॉसिबिलिटी हुई, पॉसिबिलिटी हुई। Yes, ma'am. ठीक है, पॉसिबिलिटी हुई, तो हमें और एक विश से जोड़ते हैं, एक हम विश,
अब विश मतलब इच्छा, मे गॉड हेल्प यू, हमारी विश है कि तुम्हारे भगवान मदद करे, तो मे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं बेटा, लगाते हैं। है ना। तो लगाते ये भी हो गया, मे भी हो गया। यू मे कम इन, आपने क्या दिया इसके अंदर, यू मे कम इन करके परमिशन है, पॉसिबिलिटी है या विश है? परमिशन। यस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। इट मे रेन टुडे, परमिशन है, पॉसिबिलिटी है, विश है। पॉसिबिलिटी। Yes, absolutely right, Pratik. Absolutely right, absolutely right बेटा, बिल्कुल सही। अब इसी को जैसे बेटा हमने कैन का कुड बनाया, ऐसे हमने मे का क्या बना दिया, माइंड। माइट, माइट। बट यहाँ पे जब माइट लगाते हैं ना बेटा, तो हम एक ऐसी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं जो कि बहुत कम चांसेस हैं जिसके होने की, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वीकर पॉसिबिलिटी। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, वीकर होने का बहुत कम चांसेस है। मे में तो कम चांस होता है, लेकिन अगर मैं मे का माइट बना दूं तो वो बिल्कुल ही कम हो गया। अगर मैं बोल यू अगर यू माइट क्लियर द एग्जाम, यू मे क्लियर द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड, यू माइट क्लियर द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड, में क्या फर्क है? What is the difference? You may clear the exam if you work hard. You might clear the exam if you work hard. What is the difference? माइक योर एग्जाम, इसमें का ज्यादा चांसेस है, और कि ना क्लियर हो, कि ना क्लियर हो, ठीक है। एंड मे में पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मे में पॉसिबिलिटी ज्यादा है एग्जाम क्लियर करने की। यू मे क्लियर योर एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम एग्जाम क्लियर कर जाओगे। अब मैं आपको तीनों चीजें बताती हूँ। यू कैन क्लियर एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड, यू कुड क्लियर एग्जाम इफ यू हैड वर्कड हार्ड, मतलब वो तो खैर कुड पास्ट में चला गया, सो लेट्स नॉट यूज कुड क्योंकि वहां पे फिर वो हैड आ जाएगा। तो मैं तीन चीजें बोलती हूँ, यू कैन क्लियर एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड, you may clear exam if you work hard, you might clear exam if you work hard। तीनों में क्या फर्क हुआ, सोच के बताओ। यस, कुल्ड में ज्यादा चांसेस है। ना कुड को अभी हम नहीं ले रहे क्योंकि कुड पास्ट टेंस हो जाता है, मैं कैन बोल रही हूँ। यू कैन क्लियर एग्जाम मतलब यू कैन पास योर एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड का क्या मतलब हुआ, कि तुम एग्जाम क्लियर कर जाओगे अगर तुम तुम कर सकते हो। तो इसमें आपकी काबिलियत आ गई कि आप में काबिलियत है, आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे अगर तुम मेहनत करोगे। यू मे क्लियर एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड, अब कैन है यहाँ तो मे यहाँ आ गया, क्या मतलब हुआ, नीचे, जरा नीचे। जरा नीचे मतलब कि तुम एग्जाम क्लियर कर सकते हो। कैन पर में चांसेस, तुम एग्जाम क्लियर कर जाओगे, कैन है तुम कर जाओगे, मेहनत करोगे। मे में तुम कर सकते हो अगर तुम मेहनत करो, ठीक है। यस मैम। एंड उसके नीचे क्या है, यू माइट क्लियर एग्जाम यू वर्क हार्ड, तुम कर लोगे, कर सकते हो, कर सकते हो। कर सकते हो, चांसेस बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है। यस मैम। Yes, ma'am. You might catch the train. You might catch the train if you quickly, if you run fast. So let's do it like this way. If you run fast, you might catch the train.
मतलब ट्रेन की निकलने की चांसेस ज्यादा है ना जाने के वहां से. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You may catch the train if you run fast. में चांसेस थोड़े ज्यादा हो गए, है ना. You can catch the train if you run fast. तुम पकड़ लोगे ट्रेन. काबिलियत है तुम में, तुम कर जाओगे, तुम ट्रेन पकड़ लोगे अगर तुम जल्दी भाग जाओ. ठीक है, Yes, ma'am. आप समझ में आ गए स्टेजेस. तो ये वीकर पॉसिबिलिटी इसी को कहते हैं. ठीक है, अब स्नो होगी नहीं होगी ये भी एक चांस है. ठीक है, राइट. यू मस्ट वियर अ, ओके. अब आए हम मस्ट. मस्ट क्या होता है बच्चा? मस्ट होता है कि तुमको जरूरत है उस चीज की. Ma'am, मतलब compulsory. हाँ, यू आर कंपेल्ड, और एक ऑब्लिगेशन है या एक नेसेसिटी है दैट आपको मस्ट लगाना पड़ेगा. यू मस्ट वियर योर सीट बेल्ट. उसके अंदर कोई भी चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है. ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया? मस्ट. और शेल लगाते हैं बेटा हम ज्यादातर सजेशन के लिए. यू या शेल या शुड. यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स. ठीक है, लेकिन उसके अंदर हम यू मस्ट रेस्पेक्ट आना चाहिए, शुड नहीं आना चाहिए. क्योंकि वहां पे एक आप लोग, आपके पेरेंट्स आपकी देखभाल करते हैं, आपको अपने पेरेंट्स की को प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, तो वहां हम मस्ट लगाएंगे. ठीक है, बट यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स में. अगर मुझे किसी को सजेशन देना है, किसी को ये बोला, वो मानना ना मानना वो तुम्हारे हाथ में है. ठीक है, इफ आई से अनुष्का यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, एज अ टीचर अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं बोलूंगी यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम. मैं आपको कंपेल कर रही हूँ, मैं आप पे जोर जबरदस्ती कर रही हूँ, मैं आपको जबरदस्त कह रही हूँ कि आपको करना है, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ तो आपको अपने एग्जाम अच्छे से पास करने हैं. लेकिन अगर मैं आपकी फ्रेंड हूं तो मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर सकती ना. तो मैं क्या बोलूंगी? अगर मैं अनुष्का की फ्रेंड हूं तो मैं क्या बोलूंगी? आई विल से अनुष्का यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम. तो मैंने आपको क्या दिया? सजेशन दिया, सुझाव Yes. दिया, सुझाव दिया. मेरा कोई हक नहीं है, आई डोंट हैव एनी राइट टू फोर्स दिस ऑन यू. मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती, बट मैं एक सजेशन दे रही हूँ, एंड मानना ना मानना आपके हाथ में है. तो मैं वहां पर क्या लगा रही हूँ बेटा? शुड, शैल, शुड. ठीक है, Yes, ma'am. शुड. अब Yes, इसी के ma'am. साथ, यस, अब आया हमारा ये शेल आ गया. हाँ जी बेटा, ओ टाइम हो गया आई थिंक. तो हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे. ये शुड, विल एंड वुड रह गया हमारा. ठीक है, सो विल कंटिन्यू विद दिस. मीनवाइल आई एम शेयरिंग रिसोर्स मटेरियल फॉर द लेसन नंबर 1. नंबर 2, क्वेश्चन टैग का वर्कशीट जो मैंने बनाया वो शेयर कर रही हूँ. ये नहीं करूंगी अभी बिकॉज वी हैव नॉट कंप्लीटेड इट. Okay, ma'am. ठीक है, सो आई एम शेयरिंग both द रिसोर्स मटेरियल्स विद यू. इज इट फाइन विद एवरीवन? सबको समझ आया? Okay, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, Sangeeta ma'am. Sangeeta ma'am, are you there? हाँ हाँ मैम. Yeah. थैंक यू मैम. Okay ma'am. मैंने रिसोर्स मटेरियल भेज रही हूँ उनको अभी. जी जी. ओके Okay? ओके. Thank you ma'am. Bye, ma'am. Good night, ma'am. Bye, ma'am.